वेलकम टू CAGurujiClasses.com। जीएसटी को 7 ईयर्स हो चुके हैं। 7 साल से आप जीएसटी की रिटर्न्स भर रहे हो। अगर उसमें कोई ह्यूमन एरर हो जाती है तो क्या आप उनकी रिवीजन कर पाते हो? नहीं, आपको उसके लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। बेसिकली हमारी 3B है, जस्टर 9, जस्टर 10, जस्टर 7, जस्टर 8। ठीक है, हमारी जितनी भी जीएसटी की रिटर्न्स हैं, जीएसटी 1 में तो फिर भी अमेंडमेंट्स की कुछ टेबल है, कुछ रिटर्न्स में तो कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप कोई भी गलती ठीक कर पाओ। तो अब 7 साल बाद आपको एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी रिटर्न्स की रिवीजन ऑप्शन ओपन हो सकती है। कैसे हो सकती है? इसके लिए एक केस आपको रेफर करना है, विच इज़ प्रदीप कांड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने केस का नाम स्क्रीन पर भी दे दिया है। अब इस केस, ये जो रिट है, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। इस केस में ये बोला गया था कि ह्यूमन नेचर है ह्यूमन एरर्स करना। आज तक हमने किसी भी लॉ में नहीं देखा है कि किसी भी रिटर्न को भरने के बाद उसको रिवाइज करने की ऑप्शन ना हो। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, वहाँ पे रिवीजन की ऑप्शन है। कस्टम में, सर्विस टैक्स में, वैट में, सभी जगह पे रिवीजन की ऑप्शंस अवेलेबल होती थी। सिर्फ जीएसटी एक्ट ही ऐसा है जिसमें एक बार जीएसटी रिटर्न भरने के बाद आप उसे रिवाइज कर ही नहीं सकते। और ह्यूमन नेचर है एरर्स करने का, तो इस तरह की गलतियों को रेक्टिफाई करने का मौका मिल ही नहीं पाता। तो इसी के लिए रिट गई, और रिट के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नोटिस इशू किया है कि वो ये बताएं क्यों आज तक जीएसटी रिटर्न्स की रिवीजन ऑप्शन नहीं दी गई है। उनको जस्टिफाई करना है रीज़न कि क्या रीज़न है कि रिवीजन नहीं दी गई है। तो लेट्स सी अब इस केस पर क्या डिसीजन होगा, क्योंकि इसकी जो फाइनल इसका जो वर्डिक्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा, और हो सकता है कि आपको रिवीजन की ऑप्शन फ्यूचर से मिले। बहुत सारे पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे कि पास्ट से मिल जाए 2017 से, बट मुझे लगता है कि शायद पास्ट से रिवीजन की ऑप्शंस तो आपको ना मिले, बट हाँ फ्यूचर से जीएसटी रिटर्न्स की रिवीजन ऑप्शन आपको मिल सकती है। चलिए जानते हैं केस को थोड़ा सा और डिटेल में। ये है आपके सामने केस स्टडी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया है। इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को नोटिस इशू किया है सीकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन फॉर रिवाइज रिटर्न ऑन जीएसटी पोर्टल टू अनेबल जीएसटी डीलर्स टू रेक्टिफाई द ह्यूमन एरर्स इन द रिटर्न फाइलिंग एंड टू अवॉइड द डिस्प्यूट बिटवीन डिपार्टमेंट एंड रजिस्टर पर्सन। आप सभी को पता है क्योंकि रिवाइज करने की जीएसटी रिटर्न्स में ऑप्शन ही नहीं है, तो जीएसटी नोटिस की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट रिवीजन की ऑप्शन दे दे तो कोई भी ह्यूमन एरर हमसे हो जाती है, जैसे कोई कैलकुलेशन एरर है या कोई भी किसी भी तरीके की एरर जो बाद में पता चलती है, जब रिटर्न भर रहे होते हैं उस टाइम पे नहीं पता चलती, तो वो ईजिली रेक्टिफाई करी जा सकती हैं। तो इसमें जो पिटीशन है वो फाइल की है प्रदीप कांड ने। उन्होंने स्टेट किया कि जीएसटी को आए 7 साल हो गए। इन 7 सालों में अप्रॉक्सीमेट 3500 प्लस अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, सर्कुलर आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, बट अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट रिवीजन के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने फिर से बोला कि थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जीएसटी रजिस्टर पर्सन ऐसे हैं जिनसे नेचुरल ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कैलकुलेशन एरर हो गई, काउंटिंग इनएक्यूरेसी, कंप्यूटेशन मिस्टेक एंड मशीन एरर्स, जिनको ठीक करने का ऑप्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से जीएसटी नोटिस बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर हम देखें, उसके आर्टिकल 19 एंड 22 गारंटी करते हैं कि हर एक पर्सन के पास फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस है। एंड जीएसटी का तो स्लोगन ही था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जबकि ये राइट छीन लिया गया है जीएसटी रजिस्टर पर्सन से, क्योंकि रिवीजन की किसी भी रिटर्न की ऑप्शन है ही नहीं। रिवीजन ना देने का मतलब है कि कोई भी एरर या मिस्टेक के साथ अगर आप एक बार जीएसटी रिटर्न को भर दें तो फिर आप उसे ठीक ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से नोटिस बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर हम अदर एक्ट्स की बात करें, जैसे इनकम टैक्स, वैट, कस्टम, जितने भी एक्ट हैं हमारे, जनरली सभी में रिटर्न्स को रिवाइज करने के ऑप्शन दे रखिए, सिर्फ जीएसटी को छोड़ के। पोर्टल पे कहीं भी किसी भी रिटर्न के लिए रिवीजन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डायरेक्ट करें कि जल्दी ही जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न्स को रिवाइज करने की ऑप्शन लेकर आई जाए। तो ये है केस प्रदीप कांड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे रीट का भी यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ऐसी ऐसी जो जजमेंट्स होती हैं ना, ये सभी टैक्स पेयर्स को अफेक्ट करती हैं। अगर इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो देखिए सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल जजमेंट हो जाएगी। ये केस सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही जिसकी जजमेंट आएगी और अगर ये फेवरेबल जजमेंट आती है तो आप देख सकते हैं कितने सारे पर्सन्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स के पास जीएसटी नोटिस आए पड़े
और मेजरली नोटिस तो ऐसी हैं कि अगर रिवीजन की ऑप्शन आ जाए तो आधी चीज़ें तो वहीं से ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी हो जाएगी सभी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स को, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन तो ऐसे हैं जो अपना जीएसटी का काम खुद नहीं करते, किसी ना किसी प्रोफेशनल से, अकाउंटेंट से कराते हैं, तो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। और अगर रिवीजन की ऑप्शन आ जाएगी तो कोई ह्यूमन एरर तो एटलीस्ट पर्सन ठीक ही कर सकता है, एटलीस्ट इतनी ऑप्शन तो इनको देनी ही चाहिए। अब देखना ये है कि जो ये ऑप्शन मिलेगी वो रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन की मिलेगी या प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब 2017 जब से जीएसटी आया तब से रिटर्न्स को रिवाइज करने की ऑप्शन मिल पाएगी, या फ्यूचर की जीएसटी रिटर्न्स, इस केस के बाद जब जीएसटी पोर्टल रेडी होगा तो फ्यूचर से क्या आप जीएसटी रिटर्न्स रिवाइज कर पाओगे या पास्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो वेट करिए इस जजमेंट का, जैसे ही ये जजमेंट आएगी इसके लिए वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या जीएसटी रिटर्न्स की रिवीजन आपकी मुश्किलों को हल कर सकती है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए taxupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं। आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें यही हमारा वेब पेज है cagurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टीडीएस एंड टीसीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। जीएसटी 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज दो तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या यह आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं। और इनमें प्राइसिंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना, तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टैक्स अपडेट्स का पेज है, जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। और cagurujiclasses.com को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए, या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है अपने मोबाइल में। एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।